Hello everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कवर करा दिया था. नाउ इस वीडियो से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. ओके, सो कमिंग टू द एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 32 ऑफ योर एनसीईआरटी. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे? Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. ओके, आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनके पार्ट्स गिवन है, कुछ पार्ट्स गिवन है आपको. उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है. सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इनको. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 4x² माइनस 3x प्लस 7. देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है. सो देखिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. देखिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इससे आप क्या समझते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. देखिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक वेरिएबल यूज हो रहा हो. वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड. यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या है? एक्स वाई जेड. ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक ही वेरिएबल आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, वाई आ रहा हो, जेड आ रहा हो, टी पी क्यू कोई भी आना चाहिए, लेकिन खाली एक क्या है, उसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे. फाइन. ओके, देखिए अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है एक्स है. देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे एक्स यूज हो रहा है, खाली एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. Yes, it is a polynomial in one variable. In one variable because here only x variable is used. क्योंकि यहाँ पे खाली x को हम यूज कर रहे हैं ना. Because here only one variable, that is x, is used. बोल सकते हो ना x यूज हो रहा है. ओके, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, 4x प्लस में 3y² प्लस में 2z, अगर आपके पास कुछ इस टाइप से वेरिएबल आ जाए तो आप इसमें क्या बताएंगे? आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हो रहा है. दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. कैसे? एक वेरिएबल x यूज हो रहा है, एक वेरिएबल y यूज हो रहा है, एंड थर्ड वन इज z. तो आप इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. इंट्रोडक्शन में मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करा चुकी हूँ. ये खाली आपको बस रिवीजन के लिए है. इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चे. सेकंड पार्ट में आपका y² प्लस √2, y² प्लस √2. देखिए, यहाँ पे अगेन आप क्या नोटिस कर सकते हैं? खाली एक y यूज हो रहा है. y इज द ओनली वेरिएबल. एक ही वेरिएबल है, तो इसमें बोल सकती हूँ यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. Here only y is used. इस स्टेटमेंट जो ऊपर लिखवाई है सेम यहाँ पे लिख देना. मैंने यस लिख के छोड़ दिया. यस, इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा. यहाँ पे x की जगह सिर्फ y आ जाएगा. ओके, सो कमिंग टू द थर्ड पार्ट. इसका थर्ड पार्ट देखेंगे. 3√t प्लस t√2. ओके, देखिए क्या गिवन है? 3√t प्लस t√2. अगेन आप क्या नोटिस कर सकते हैं? यहाँ पे खाली एक वेरिएबल ही यूज हो रहा है, विच इज t. सो हम बोल सकते हैं इसको यस, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एक वेरिएबल है ना, विच इज t. प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में देखेंगे बच्चे y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y. कुछ इस टाइप से आपका पॉलिनोमियल है. अगेन आप देख सकते हैं y एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें मैं बोल दूंगी यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. कमिंग टू दी फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है आपको? x रेज टू द पावर 10, x की पावर में 10 गिवन है, प्लस y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50. ओके बच्चे, देखिए आप यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हैं? एक वेरिएबल तो x हो गया, वेरिएबल एक x हो गया, दूसरा y है, तीसरा t है. तो ये कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं? टोटल 3 वेरिएबल्स हो गए. सो मैं इसको क्या बोलूँगी? नो, इट इज़ नॉट अ
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये तो 3 वेरिएबल में हो गया ना, तो 1 वेरिएबल कैसे बोल सकती हूँ मैं इसको, लिख देंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इट इज अ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल in 3 variable which is x, y and t। बोल सकती हूँ ना कि 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x है, एक y और एक t है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पांचों पार्ट बहुत सिंपल है आपके। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए यहाँ पे आपको कोफिशिएंट बताना है x स्क्वायर का, किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट सिंपल क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर का कोफिशिएंट पूछा गया, मान लीजिए y का कोफिशिएंट, तो y से पहले जो भी नंबर आ रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। देखिए कैसे, अगर मैं लिख दूँ 2y + y² + 3, मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि आप यहाँ पे y का कोफिशिएंट बताइए, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, y के पहले कौन सा नंबर यूज हो रहा है, 2, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए तो उसका क्या होगा, सिंपल y स्क्वायर के आगे 1, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ओके, आप बता सकते हैं ना यहाँ पे कैसे इनके कोफिशिएंट आ रहे हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 2 + x² + x। देखिए यहाँ पे आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, सिंपल जो x स्क्वायर के आगे जो नंबर आ रहा है उसी को तो मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलूँगी। यहाँ पे क्या नंबर दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर के आगे क्या दिखाई दे रहा है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं इसको, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × x² = x², सिंपल। तो मैं क्या बोलूँगी, कोफिशिएंट ऑफ x² is 1, सिंपल। कमिंग टू द सेकेंड में क्या गिवन है, 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। अच्छा जी, यहाँ पे कोफिशिएंट x² का क्या होगा, आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन यूज हो रहा है, प्लस x² के आगे कुछ नंबर गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे 1 है, पता है हमें, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। जहाँ प्लस था वहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे प्लस है। जैसे यहाँ पे प्लस था ना आगे, तो वहाँ पे प्लस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे माइनस गिवन है वहाँ पे आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x² = -1। ओके, अच्छा यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं गिवन आगे, मतलब 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ = 1। ओके, कमिंग टू द थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, π/2 x² + x। अच्छा जी, यहाँ पे x² का क्या कोफिशिएंट होगा, π/2 आगे गिवन है, मतलब π/2 कोफिशिएंट ऑफ x² = π/2। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। अच्छा, इस 4th पार्ट को ना अपनी बुक में हाईलाइट कर लो कि जब भी आप रिवीजन करो तो इस पार्ट को एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखेंगे, थोड़ा सा हटके इन तीनों से। देखिए √2x - 1, इसमें आपको x² का कोफिशिएंट पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको x² दिख रहा है क्या, नहीं है x², तो मैं कैसे बताऊँ कि x² का कोफिशिएंट क्या है। देखिए सिंपल मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0 × x²। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी, क्यों, 0 को अगर मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कराऊंगी ऑब्वियसली होना तो 0 है, तो 0 × x² लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि x² के आगे तो 0 गिवन है, सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। समझ में आया ना कैसे लिखा। देखिए हमें गिवन ही नहीं था स्टेटमेंट में x², लेकिन मुझसे ये पूछा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सिंपल मैंने क्या किया, 0 से मल्टीप्लाई करा दिया। 0 से किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई कराओगे वही नंबर रहना होता है। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 × x² 0,
यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, 0 बन जाएगा, सिंपल। ओके, इस पार्ट, ये जो फोर्थ पार्ट है इसको अपनी बुक में मार्क कर लो। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा बच्चे, अगर ये क्वेश्चन करना है तो कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड डिग्री, 3 टर्म्स यूज की गई। अगर ये नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए मोनोमियल, मोनो मतलब 1, नोमियल मतलब टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है 1 एंड इस नोमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। टर्म क्या होती है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका √2x -1 0.x², ये सारी क्या है, ये टर्म्स ही तो है। जैसे 2 है, एक टर्म है, -x², ये भी टर्म है, x³ टर्म है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें कितनी टर्म्स है टोटल, एक तो 2 टर्म हो गई, एक दूसरी तीसरी, तो इसमें तो 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। ट्राइनोमियल है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसके लिए एक प्रॉपर नेम है ट्राइनोमियल। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसको ये तो वैसे भी कुछ है नहीं, ये तो हमने अपने पास से लगाई हुई है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तो इसमें कितनी टर्म्स है टोटल, 2 टर्म्स है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली 2 टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। अच्छा जी, इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। इसमें देखो 1 2 टर्म्स मतलब बाइनोमियल। बाय का मतलब ही क्या होता है, 2, नोमियल मतलब टर्म्स। ओके, अच्छा जिसमें खाली एक टर्म हो उसको मोनोमियल। मोनोमियल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे खाली x दे दिया गया तो ये मोनोमियल है। तो मोनोमियल बाइनोमियल दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। किसी को भी दिक्कत आ रही है तो इंट्रोडक्शन में जाके वीडियो को देखो, उसमें डीपली एक्सप्लेन है। ओके, डिग्री क्या होता है, डिग्री सिंपल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा पावर समझते हो ना कि पावर क्या होता है, जैसे x² लिख रही हूँ तो x² में पावर क्या है, 2 पावर है। यहाँ पे x का क्यूब लिख दिया मैंने तो इसमें पावर क्या है, 3। x⁻⁴ लिख दूँ तो पावर 4 हो जाएगी। देखिए जैसे कि 4x का क्यूब लिख दिया मैंने, पावर क्या है यहाँ पे, जो ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल के ऊपर जो ये नंबर यूज़ किया जा रहा है इसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पावर। जैसे कि 3x² की मैंने, तो इसमें पावर क्या है, 2। समझ में आया ना, पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 8th क्लास में पढ़ा है, पावर एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना, वही है, कुछ अलग नहीं है। 3x² हो गया, जैसे कि x है तो यहाँ पे पावर क्या है, 1, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन डिग्री की डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। देखिए समझिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 2, तो देखिए डिग्री, यहाँ पे आप पावर क्या देख सकते हैं, पावर तो x⁴ है, यहाँ पे x⁻2 है, तो आपको पावर तो 2 मिल गई, 4 भी है 2 भी है। क्या है, 4 है और 2 है। लेकिन डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4, तो 4 क्या हो गया यहाँ पे, डिग्री। समझ में आया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका एग्जाम्पल, 3x² प्लस 2, यहाँ पे क्या होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक ही पावर गिवन है तो वही डिग्री होगी, हाईएस्ट यही है, 2 हो जाएगी इसमें डिग्री। अच्छा जी, और एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x⁻99 प्लस x⁻89 प्लस 2। अच्छा यहाँ पे पावर देखो, पावर यहाँ पे 99 भी है 88 भी है,
लेकिन डिग्री के डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि डिग्री में आपकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। हाईएस्ट दोनों में से 99 और 88 में से कौन सा है? ऑब्वियसली 99, तो 99 यहाँ पे डिग्री हो जाएगी। समझे? अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। अच्छा, तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एक एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक एग्जाम्पल आप दे के दिखाइए। किसका? एक गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो, बाइनोमियल मतलब एग्जाम्पल में दो टर्म्स होंगी जिसमें से हाईएस्ट पावर क्या होगी? 35। 35 से हम ज़्यादा पावर नहीं लेंगे। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बताना है, मतलब बाइनोमियल का मतलब होगा कि क्वेश्चन में ना दो टर्म्स होंगी, दो टर्म्स लेनी है, खाली दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिग्री 35, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 35 होगी। देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर मैं x रेज टू द पावर 35 लिख दूँ प्लस यहाँ पे 2 लिख दिया जाए तो क्या एक बाइनोमियल होगा? पहले तो ये देखो बाइनोमियल है क्या? ऑब्वियसली एक और एक दो टर्म्स है तो बाइनोमियल तो है। अच्छा, डिग्री 35 है क्या? हाईएस्ट पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 है, तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ओके, आप यहाँ पे ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y रेज टू द पावर 35 लिख के और मैं यहाँ पे y रेज टू द पावर 34 लिख दूँ, ये भी तो एक हो सकता है ना एग्जाम्पल। दो टर्म्स आ गई यहाँ पे, टर्म्स दो है मतलब बाइनोमियल। डिग्री 35 चाहिए थी, हाईएस्ट जो पावर है वो 35 है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये डिग्री यहाँ पे 35 हो गई एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ओके, कमिंग टू द एक और एग्जाम्पल देना है यहाँ पे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक टर्म, एक ऐसा एग्जाम्पल देना जिसमें खाली एक टर्म हो और उसमें डिग्री क्या चाहिए? 100। ओके, डिग्री 100 चाहिए, मैं यहाँ पे x रेज टू द पावर 100 लिख दूँ। मोनोमियल है, एक टर्म है, हाईएस्ट पावर क्या है? 100 ही है, तो यहाँ पे डिग्री 100 हो गई, तो मैं बोल सकती हूँ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ऐसे ही लिख सकती हूँ y रेज टू द पावर 100, z रेज टू द पावर 100। ये सारी एग्जाम्पल्स मोनोमियल की तो हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई और वेरिएबल ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बताना है। देखो, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, समझा चुकी ना डिग्री का कॉन्सेप्ट, तो अब तो सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, खुद से भी ट्राई करके देखा होगा तो हो गया होगा ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ टफ है नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। देखो क्या बोला गया, 5x रेज टू द पावर 3 प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस का 7x। अच्छा जी, एक बात बताओ, डिग्री का मतलब क्या समझाया? हाईएस्ट पावर, जितने भी यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लेनी है। अच्छा देखो, यहाँ पे पावर क्या है? पावर तो 3 भी है, 2 भी है और पावर यहाँ पे x के ऊपर 1 है। ये 3 पावर देख पा रहे हैं ना आप? 3 भी देख पा रहे हो, 2 और एक 1, लेकिन इसमें से हाईएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट तो 3 है, तो 3 आपकी क्या हो जाएगी? डिग्री क्या आ जाएगी? 3। समझ में आया ना कैसे हुआ? कमिंग टू द सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस वाई का स्क्वायर है। 4 माइनस वाई के स्क्वायर में क्या होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर कितनी है? 2, तो हाईएस्ट यहाँ पे देख सकते हो और कोई है ही नहीं, हाईएस्ट यही है, तो डिग्री क्या बन जाएगी इस केस में? डिग्री आपकी हो जाएगी 2। अच्छा, कमिंग टू द थर्ड पार्ट में 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात बताओ, t के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा हो तो डिग्री 1 है, पावर 1 होगी यहाँ पे इसकी, और हाईएस्ट भी यही है और कुछ गिवन ही नहीं तो हाईएस्ट यही है, डिग्री 1 हो जाएगी। कमिंग टू द फोर्थ वन में 3 लिख के छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? ऑब्वियसली एक टर्म यूज़ हो रही तो मोनोमियल है। अच्छा जी, 3 लिख के छोड़ दिया, इसमें आपको डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री क्या है। देखिए इसकी डिग्री क्या होगी, थोड़ा सोचिए। इसमें कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है क्या?
कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। इसमें डिग्री कुछ है ही नहीं, हमारे पास बताने के लिए है ही नहीं कुछ, किस में से सिलेक्शन करे, कोई हाईएस्ट डिग्री नहीं है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर या पावर का कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। इस क्वेश्चन को ना मार्क कर लीजिए, फोर्थ का, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि खाली जैसे आपको 3 लिख के दे दिया, 100 लिख के दे देगा, या फिर ऐसे कोई भी एक कांस्टेंट लिख के दे देगा और उसमें पूछेगा डिग्री, तो डिग्री वहाँ पे 0 हो जाएगी ना, कुछ वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी पावर कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे डिग्री 0। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अच्छा जी, अब आपको क्लासिफिकेशन बतानी है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक एंड कौन सा क्यूबिक है। देखिए 3 टर्म यूज हो रही हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री खाली 1 हो। अ पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 1, जिसमें डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर बोलेंगे, जिसमें डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, एंड जिसमें डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। समझ में आया ना कैसे बताया गया? देखिए जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दे दूं x+2, डिग्री क्या है यहाँ पे? 1 क्लियरली विजिबल है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। अच्छा जी, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दूं x² + x+4, यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। डिग्री देख सकते हैं ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्यूबिक x³ + 3, जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पे 3 है, तो ये आपका क्यूबिक बन जाएगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखिए, उसमें डीपली एक्सप्लेन्ड है। अभी तो खाली रिवीजन चल रही है ना एक्सरसाइज के पार्ट पे। तो देखेंगे क्वेश्चंस गिवन इसके नीचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 5th के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? x² + x गिवन है, x² + x। अच्छा जी, एक बात बताओ, हाईएस्ट यहाँ पे पावर क्या है? हाईएस्ट पावर, एक तो पावर तो 2 भी गिवन है, 1 भी गिवन है, लेकिन हाईएस्ट 2 है, मतलब डिग्री यहाँ पे 2 है। डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा? खुद देखो, डिग्री अगर 1 होती तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कमिंग टू द सेकेंड, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इनको सिंपल है, हो जाएंगे आपसे। x - x³। अच्छा, x - x³ में यहाँ पे डिग्री क्या है? पावर तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 1 भी है और 3 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 3 है, तो मतलब डिग्री यहाँ पे क्या है? 3। अच्छा, डिग्री 3 है अगर, तो कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा जी, थर्ड देखेंगे इसका, y + y² + 4। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, डिग्री क्या है यहाँ पे? डिग्री देख सकते हैं ना, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल? यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कमिंग टू द फोर्थ वन, फोर्थ वन में आपका 1 + x लिख के छोड़ दिया, 1 + x, डिग्री क्या है? अब विजिबल है, ये आपको समझनी है चीज़ें। यहाँ पे जो आपकी बुक है उसमें डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, एग्जाम में डायरेक्ट लिख के नहीं देगा कि x की पावर 1 है, वो क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए कि x की पावर यहाँ पे 1 यूज़ हो रही है। यहाँ पे अगर 1 पावर है, 1 डिग्री है यहाँ पे, तो फिर कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा? डिग्री 1, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। 5th पार्ट देखो, 3t, 3t, यहाँ पे देखो पावर क्या है? पावर यहाँ पे पावर 1 है, मतलब डिग्री भी यहाँ पे 1 है, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए हाईएस्ट वही है, तो डिग्री यहाँ पे 1 है, तो मैं बोल सकती हूँ कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। 6th देखेंगे, 6th में r का स्क्वायर, r का स्क्वायर में देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री देख सकते हैं आप, 2 है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।
अच्छा क्वाड्रेटिक के साथ साथ बताओ कि ये आपका मोनोमियल होगा कि बाइनोमियल होगा, सोचना और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। 7th में देखेंगे 7x क्यूब, 7x क्यूब। अच्छा 7x क्यूब है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डिग्री तो 3 है, अगर डिग्री इसकी 3 है तो कौन सा बनेगा, क्यूबिक, मोनोमियल कि बाइनोमियल कि ट्राइनोमियल, 3 क्लासिफिकेशन बताई ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तीनों में से बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन से वाला ये बनेगा। ओके इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 तो कवर हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, सारी चीज़ें कवर कराऊंगी, सो बेफिक्र हो जाओ, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आपको कहीं पे भी क्वेरी आ रही है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी क्वेरी को बिल्कुल सॉल्व करूंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी किया कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।